बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में आने से पहले घंटी ज़रूर बजाना। घर में आने से पहले घंटी ज़रूर बजाना, ये जुमला हम कह सकते हैं घर में जाने से पहले या ऑफ़िस में आने से पहले या कहीं भी हमको जाना है तो वहाँ पे हम इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस घर के जगह पे ऑफ़िस का या जो चीज़ या कंपनी का जो भी नाम लेना है हम लगा सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे दाखिल बेत फ़ी अव्वल लाजिम दुग जरस। दुग जरस, दाखिल बेत, दाखिल का मतलब होता है अंदर, बेत का मतलब होता है घर। फ़ी अव्वल, अव्वल का मतलब होता है पहले। लाजिम मतलब ज़रूरी होता है, लाजिम मतलब ज़रूरी। दुग का मतलब होता है लगाना, कहीं पे कुछ से ठोकना है, मारना है या दबाना है तो वहाँ पे दुग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लगाने को, ठोकने को, दबाने को, ये सब जितने भी अल्फाज हैं वहाँ पे दुग का इस्तेमाल करते हैं। और जरस का मतलब होता है घंटी। जरस का मतलब होता है घंटी। दरवाज़े पर गेट के सामने लगा, बाजू में लगा होता है एक बेल, ठीक है, उसको बजाते हैं, ठीक है। तो अंदर जो आदमी होता है वो सुन लेता है और आता है देखने के लिए। तो घर में आने से पहले घंटी ज़रूर बजाना। दाखिल बेत फ़ी अव्वल लाजिम दुग जरस, इस तरह से कह सकते हैं। कमीशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें काम नहीं दूंगा। कमीशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें काम नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ा मामला है, मसला है कि हर जगह आदमी जाता है काम करने तो लोग घूसखोर लोग बैठे हुए हैं, उनको किसी न किसी सूरत में घूस ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे कमीशन देना पड़ता है तब काम मिलेगा या कोई आपका काम बनेगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, कहेंगे मैं आती फ़ायदा, मैं आती फ़ायदा। अब फ़ायदा की जगह पे आप अमूला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अमूला का मतलब भी होता है कमीशन या रिश्वत या जो समझे जो कहें। अना इंत मा आती शुगुल, अना इंत मा आती शुगुल। अना यानी माँ आती फ़ायदा, यानी फ़ायदा नहीं दोगे मुझे, फ़ायदा नहीं दो। माँ का मतलब होता है नहीं भी होता है और क्या भी होता है, ठीक है। आती का मतलब दोगे, तो नहीं दोगे फ़ायदा या अमूला यानी कमीशन। तो अना इन तमा आती शुगुल, तो मैं तुमको काम नहीं दूंगा या मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। इस तरह से जो भी अल्फाज होगा वहाँ पे ऐसे आदमी कहता है, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। कल आप बीमार थे, आज आप कैसे हैं। कोई आदमी बीमार होता है, हम उसके पास जाते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, उधर से मिल के आते हैं, देख के आते हैं या जाते हैं तो वहाँ पे हम जा कर के तसल्ली देते हैं आदमी को। तो कहते हैं कि अपने देश में हम लोग अपने भाषा में कहते हैं आप आज कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आज बेहतर है कि नहीं, पूछते हैं ना। तो अरबी में भी ठीक सेम टू सेम इसी तरह से बात किया जाता है। कहेंगे आम्स इन ताबान, यानी कल आप बीमार थे, कल आप बीमार थे या कल आप ज़्यादा थके हुए थे या कुछ भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। तो आम्स इन ताबान, ताबान का मतलब बीमार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और थकावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अलियौम कैफ़ इंता, अलियौम कैफ़ इंता, अलियौम का मतलब आज होता है, कैफ़ का मतलब कैसे, इंता मतलब आप। तो अलियौम की जगह पे आप किलियौम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किलियौम या अलियौम दोनों कहा जाता है, किलियौम या अलियौम दोनों कहा जाता है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है आज मैं बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है आज मैं बेहतर हूँ। तो सामने वाला क्या कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ठीक है। हम्द का मतलब तारीफ़ होता है और अलहम्द यानी सब तारीफ़, लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए। तो सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह ही सबसे बेहतर है। इसका मतलब ये होता है शुक्र है अल्लाह का। अल-यौम अना अहसन या किल-यौम अना अहसन, किल-यौम भी सामने वाला किल-यौम भी कह सकता है या अल-यौम भी कह सकता है। तो अल-यौम अना अहसन, अहसन का मतलब होता है बेहतर। अब यहाँ पे आप चाहें तो अहसन के जगह पे जैन या कोइस या तमाम, ये जितने अल्फाज हैं इसमें से कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबका मतलब होता है ठीक है, अच्छा है। और अहसन का मतलब होता है बेहतर है, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है आज मैं बेहतर हूँ, ये आदमी अगर कहेगा, इसका तर्जुमा इस तरह से किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-यौम या किल-यौम अना अहसन, अल्हम्दुलिल्लाह किल-यौम अना अहसन, इस तरह से भी कह सकते हैं। उसे हर काम में कमीशन चाहिए, यह ठीक नहीं है। उसे हर काम में कमीशन चाहिए, यह ठीक नहीं है। हम लोग बात करते हैं आपस में, कहते हैं फ़लाँ जगह जाते हैं काम के लिए तो बहुत हरामी है, कमीना है, अच्छा नहीं है, वो हमेशा कमीशन मांगता है, हर काम में कमीशन मांगता है, ठीक है।
तो क्या कहेंगे? कहेंगे हो व कुल्लो शुगुल, हो व कुल्लो शुगुल, उसे हर काम में, फ़ीम का मतलब में भी होता है और है भी होता है। तो हो व कुल्लो शुगुल फ़ी यानी उसे सब काम में अबगा फ़ायदा यानी फ़ायदा चाहिए या कमीशन चाहिए। हाज़ा माफ़ी जैन, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। फ़ायदा को अरबी में अमूला भी कहते हैं और फ़ायदा भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से जो चाहें शब्द इस्तेमाल कर सकते। पिछले जुमले में हमने अमूला लिख दिया है कि अमूला का मतलब भी कमीशन होता है या फ़ायदा होता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं अपने कफ़ील के पास और कफ़ील से कहते हैं कि मैं तुमको फ़ायदा दूंगा, तुम हमको आज़ाद कर दो, मैं कहीं भी जाकर काम करूँगा, तुमको इतना कमीशन दूंगा, इतना फ़ायदा दूंगा। तो यहाँ पे इस कमीशन को आप फ़ायदा भी कह सकते हैं या अमूला भी कह सकते हैं। वह ठेकेदार है, उसके पास काम नहीं करूँगा, वह ठेकेदार है, उसके पास काम नहीं करूँगा। देखिए ठेकेदार और कंपनी ये दो अलग अलग चीज़ें होती है। ठेकेदार के पास आदमी काम करता है तो पैसे कम मिलते हैं, सहूलतें कम मिलती हैं। कंपनी में आदमी काम करता है तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं, सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं, यानी आदमी को आराम भी मिलता है, ठीक है। तो आदमी कहेगा हो व मुजरब, यानी वह ठेकेदार है। हो व मुजरब, मुजरब का मतलब ठेकेदार होता है। ठेकेदार को अरबी में मुजरब कहते हैं। अना इंदहू, अना मतलब मैं उसके पास, इंदहू मतलब उसके पास होता है, ठीक है। इंदक, इंदी, इंदहू ऐसे होता है। तो इंदी का मतलब मेरे पास, इंदहू का मतलब उसके पास और इंदक का मतलब तुम्हारे पास। तो माँ शुगुल सभी, मैं काम नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा। क्या कहेंगे? वह ठेकेदार है, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा या उसके पास काम नहीं करूँगा। तो कहना होगा तो कहेंगे हो व मुजरब अना इंदहू माँ शुगुल सवी, हो व मुजरब, वह ठेकेदार है, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। इस तरह से आदमी कह सकता है और बोल सकता है। मैं एक इंजीनियर के साथ काम करता हूँ, मैं एक इंजीनियर के साथ काम करता हूँ। तो क्या कहेंगे? कहेंगे अना शुगुल सवी, अना शुगुल सवी यानी मैं काम करता हूँ। वाहिद मा मुहंदिस, वाहिद मतलब एक, मा का मतलब साथ, मुहंदिस, मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को, इंजीनियर को मुहंदिस कहते हैं। तो कहेंगे अना शुगुल सवी वाहिद मा मुहंदिस, मुहंदिस यानी मैं एक इंजीनियर के साथ काम करता हूँ। अब मा के जगह पे आप चाहें तो सवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सवा का मतलब भी होता है साथ और मा का मतलब भी होता है साथ। और भी कई ऐसे अल्फाज हैं जो साथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैं एक इंजीनियर के साथ काम करता हूँ या मैं एक इंजीनियर के साथ काम करूँगा, ये दोनों इसका तर्जुमा होगा। अना शुगुल सवी वाहिद मा मुहंदिस या अना शुगुल सवी वाहिद सवा मुहंदिस। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि मैं एक इंजीनियर के साथ काम करता हूँ या काम करूँगा, इसका अरबी यही होता है अना शुगुल सवी वाहिद मा मुहंदिस। मेरी ड्यूटी शनिवार से शुरू होगी, मेरी ड्यूटी शनिवार से शुरू होगी। तो क्या कहेंगे? कहेंगे दवामी अल शब्द, अल शब्द मिन अल इफ्ताह, मिन अल इफ्ताह। देखिए दवाम का मतलब ड्यूटी होता है और दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी, और अल शब्द का मतलब होता है शनिवार, शनिवार को अल शब्द कहते हैं। अगर आपको दिनों के बारे में मालूम नहीं है कि अरबी में दिनों को कैसे बोला जाता है तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख कर सीख सकते हैं। अगर लिंक ना मिले, आपको वीडियो ना मिले तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लिंक दूंगा। वहाँ से दिनों के बारे में, महीनों के बारे में, काउंटिंग के बारे में सब कुछ आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी ड्यूटी शनिवार से शुरू होगी। अब शनिवार, रविवार, जुम्मा जो भी है आप वहाँ पे लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, रविवार, रविवार को अल अहद कहते हैं या यौमुल अहद कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से सोमवार है, सोमवार को इत्नैन अहद कहते हैं या यौमुल इत्नैन कहते हैं। इस तरह से आप आराम से सीख सकते हैं। तलाता यौम, अरबा यौम, और जुमेरात को खमीस कहते हैं, जुमा को जुमा कहते हैं, ठीक है। और शनिवार को अल शब्द कहते हैं। भारी लकड़ी मैं नहीं ले सकता, थोड़ा हल्के दे दो, भारी लकड़ी मैं नहीं ले सकता, थोड़ा हल्के दे दो। अब लकड़ी के जगह पे आप चाहें तो लोहा, चाहे जो चीज़ भी, पत्थर, जो चीज़ भी चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया लकड़ी के लिए, इसलिए कि लकड़ी का भी आपको मालूम चाहिए कि लकड़ी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो भारी लकड़ी मैं नहीं ले सकता, थोड़ा हल्के दे दो। तो कहेंगे तगील, तगील का मतलब होता है भारी, खसब का मतलब होता है लकड़ी, मैं अनाशील यानी मैं नहीं ले सकता, माँ का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं, शील का मतलब लेना होता है। आती शोए खफीफ, आती का मतलब दो और शोए का मतलब थोड़ा और खफीफ का मतलब हल्का, कमज़ोर, पतला, दुबला, ये सब के लिए
खफ़ीफ़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो भारी लकड़ी मैं नहीं दे सकता, थोड़ा हल्के दे दो, तो कहेंगे तग़ील खसब मा अनाशील आतिशोए खफ़ीफ़, आतिशोए खफ़ीफ़, इस तरह से बोल सकते हैं। अब लकड़ी के लिए को खसब कहते हैं, वही लोहा कहना होगा तो लोहा को हदीद कहेंगे। प्लास्टिक को लेई कहते हैं, जो प्लास्टिक का सामान होता है उसको लेई कहते हैं, वैसे पॉलीथीन जो होता है उसको किस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सामान है इसके लिए भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो देख करके सीख सकते हैं। लिंक ना मिले तो हमसे मांगिएगा, इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूँगा। टूटे हुए टेबल को अच्छे से बनाना, टूटे हुए टेबल को अच्छे से बनाना, ये कहना होगा तो कहेंगे मकसूर तौला। मकसूर, मकसूर का मतलब टूटा हुआ होता है, कसर का मतलब टूटा और मकसूर का मतलब टूटा हुआ। तौला का मतलब टेबल होता है, टेबल को तौला कहते हैं, ठीक है। अब कुर्सी को कुर्सी कहते हैं, तो मकसूर तौला या मकसूर कुर्सी कह सकते हैं। और टेबल टूटा हुआ है तो टेबल का तौला कहेंगे, कुर्सी टूटा हुआ है तो किरसी कहते हैं, ठीक है। मुरम्मम, मुरम्मम का मतलब बनाना होता है, मुरम्मम का मतलब बनाना होता है। सौवी का मतलब भी, मुरम्मम का मतलब बनाना यानी तरतीब करना, उसको रिपेयर करना, रिपेयर करने को मुरम्मम कहते हैं। सौवी का मतलब बनाना होता है, करना होता है। मियाँ मियाँ मतलब अच्छा अच्छा, ठीक है। तो टूटे हुए टेबल को अच्छे से बनाना, तो मकसूर तौला मुरम्मम सौवी मियाँ मियाँ। अब यहाँ पे मुरम्मम के जगह पे आप चाहें तो तजदीद का इस्तेमाल की, तरतीब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरतीब का मतलब होता है बनाना, रिपेयर करना, और तजदीद का मतलब होता है नया बनाना। जैसे कोई चीज़ टूट गया, ख़त्म हो गया, तो उसी जगह पे दूसरा चीज़ उसी के जैसा जैसा सेम बना देंगे तो उसको कहेंगे तजदीद, ठीक है। और तरतीब यानी उसी को रिपेयर करके बना देंगे तो तरतीब कहेंगे, ठीक है। और मुरम्मम भी कहते हैं, मुरम्मम का मतलब भी होता है रिपेयर करना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ कहने में हमको से गड़बड़ हो गई हो, लिखने में गड़बड़ हो गई हो, तो ये भी आप हमको बताइएगा। मैं भी इंसान हूँ, गलती हमसे भी होती रहती है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।